क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी जेम्स वाट और ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीफेंस। इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीफेंस। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा है चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कडलबन और ऑप्शन डी गंधार। इस सवाल का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कडलबन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए सती प्रथा पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी ठगी की समाप्ति और ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा और ऑप्शन डी में दिया है जाति व्यवस्था की समाप्ति। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सती प्रथा पर प्रतिबंध। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा है वेदों तथा उपवेदों की संख्या। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 8। सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा है निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी भूटान और ऑप्शन डी मणिपुर। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी मणिपुर। सवाल नंबर 6 में आपसे पूछा है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल और ऑप्शन डी सियाचिन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी सियाचिन। सवाल नंबर 7 में आपसे पूछा है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी पेरम्बूर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी कपूरथला। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी वाराणसी। सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा है कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्र व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए कोलकाता, हल्दिया, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी गोपालपुर। इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए कोलकाता, हल्दिया। सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी अटलांटिक रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा और ऑप्शन डी कर्क रेखा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी कर्क रेखा। सवाल नंबर 11 में आपसे पूछा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए पीवी नरसिंह राव। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए संघीय, बी कठोर, ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर और ऑप्शन डी एकात्मक। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है संघ सूची का विषय नहीं है। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी तार और ऑप्शन डी डाक। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी पुलिस। सवाल नंबर 14 में आपसे पूछा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी हॉकी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी हॉकी। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।